ब्रेक के बाद उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। पी सत्यानारायणा ने कहा कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के इस्तीफे के लिए स्टेज तैयार हो चुका है। उन्होंने जिले गोदावरी में तरक्याती प्रोग्राम्स का इफ्तिताह करते हुए कहा कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी फरवरी में इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद वो खुद भी इस्तीफा देंगे। पिठानी सत्यानारायणा ने बताया कि तेलंगाना मूवमेंट के उरूज के बाद कांग्रेस ने अलहदा रियासत की तश्कील का फैसला किया था, लेकिन जब सीमांध्रा में मुत्तहिदा आंध्रा की तहरीक जोर पकड़ गई तो दीगर सियासी जमातें अलहदा रियासत के मौकूफ से पीछे हट गई। अब रियासत की तकसीम से सिर्फ कांग्रेस को नुकसान होगा। मकर संक्रांति के पेश नजर रियासत भर में आज पीर के रोज भोगी मनाई गई। फसलों का त्योहार संक्रांति के मौके पर अक्सरियती खुसूसी पूजा का एहतमाम करते हैं। शहर, गांव और गलियों में आग रोशन की जाती है। रियासत के तीनों इलाकों सीमांध्रा, रायलसीमा और तेलंगाना में भोगी मनाई गई। सीमांध्रा में भोगी के त्योहार के मौके पर तेलंगाना बिल की कॉपीज नजर आतिश की गई। एपीएनजीओस ने तेलंगाना बिल को गैर दस्तूरी करार देते हुए उसे नजर आतिश किया। संक्रांति के पेश नजर महकमा आरटीसी ने आज और कल खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया है। महकमा आरटीसी का कहना था कि संक्रांति त्योहार के पेश नजर बसों की तादाद में इजाफा किया गया है। महकमा के ओहदेदार का कहना है कि आज 200 और कल 100 इजाफी बसें चलाई जाएंगी। नया पुल बस स्टैंड के पास एक खातून का गला काट कर कत्ल कर दिया गया। अफजलगंज पुलिस ने बताया कि 28 साला मजदूर से वेंकटेश नामी मजदूर का झगड़ा हो गया और गुस्से की हालत में खातून का गला काट कर वो फरार हो गया। खातून को शदीद जख्मी हालत में दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां वो इंतकाल कर गई। अफजलगंज पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए कातिल की तलाश शुरू कर दी है। रियासती डीजीपी प्रसाद राव ने ट्रैफिक हादसात से बचने और आवाम में शऊर बेदारी के लिए 3 फिल्मों की सीडीज की रस्म इजराई अमल में लाई। इस तकरीब में सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा और ट्रैफिक एडिशनल कमिश्नर अमित गर्ग व दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। बंजारा हिल्स में पीजेआर के यौम पैदाइश के मौके पर एक रैली निकाली गई। पीजेआर की दुख्तर विजय रेड्डी की जेर क़यादत निकाली गई इस रैली में वाईएसआर के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस बीच वाईएसआर कारकुन की कार को नुकसान पहुंचाने पर विजय रेड्डी ने एहतजाज किया और बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया। बताया जाता है कि रैली के दौरान वाईएसआर कारकुन की एक कार को नामालूम अफराद ने निशाना बनाया और कार के शीशे तोड़कर पीजेआर की तस्वीर कार पर रखकर फरार हो गए। ये गवर्नमेंट में आम आदमी को कुछ प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। आम आदमी का छोड़ दीजिए, कल पीजेआर फाउंडेशन का बाइक रैली हुआ। पीजेआर जी का बर्थडे के इस पे पीजेआर फाउंडेशन के इसमें बाइक रैली हुआ और यहाँ गांधीनगर बस स्टॉप में एक प्रोग्राम लगाए। उसमें मजहब के नाम पे नहीं, कोई एरिया के नाम पे नहीं, गरीब बोल के नहीं, अमीर बोल के नहीं, सब आके पीजेआर साहब के फोटो पे फूल चढ़ा के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, क्योंकि पीजेआर आम आदमी का लीडर थे, उनका भला के लिए हमेशा लड़ते थे। नाज़रीन, अब रुख करेंगे कुछ कौमी खबरों का। आज हिंदुस्तान में आखिरी पोलियो केस की रजिस्ट्रेशन को 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस तरह हिंदुस्तान ने एक ऐसा संग मील उबूर कर लिया है जिसके बाद उसे मार्च में पोलियो से पाक मुल्क करार दिया जा सकता है। इस बाकायदा ऐलान से पहले अभी आलमी इदारे सेहत WHO की जानिब से यह तस्दीक जरूरी है कि हिंदुस्तान में पोलियो का कोई ऐसा केस नहीं है जो किसी वजह से रजिस्टर होने से रह गया हो। पोलियो एक ऐसा मर्ज है जिससे हिफाजती टीकों की मदद से बचा जा सकता है और दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में इस मर्ज को मुकम्मल तौर पर खत्म भी किया जा चुका है। ताहम पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत चंद एक मुल्कों में ये मर्ज अभी भी माजूरी या फिर मौत का सबब बन रहा है। वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने पीर के रोज फिरकावाराना तशद्दुद के हालिया वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मुतासरा रियासत का नाम लिए बगैर मनमोहन सिंह ने कहा कि
इस किस्म के वाक़यात से एक सेक्युलर माशरे की नुमाइंदगी करने वाले मुल्क हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के बड़े हिस्से में अक़लियतों और अक्सरियत के दरमियान जहां हमांगी पाई जाती है, वहीं हाल ही में बाज़ हलकों में इस रिश्ते को शदीद आजमाइशों से गुजरना पड़ा है। गालिबन उनका इशारा मुजफ्फरनगर के फिरकावाराना फसादात की तरफ था। For India as a country, secularism has been a way of life practiced over centuries. We should be cautious of people who work against India's secular thought by attempting to redefine secularism. Our strength as a country lies in our unity. We should be vigilant against forces that seek to exploit our diversity in religion, language and culture to divide our people. जामा मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुतालबा किया है कि दहशतगर्दी के इल्जाम में मुल्क भर की जेलों में बंद मुस्लिम नौजवानों के मुकदमात और उन पर हो रही पेशरफ्त की ताल्लुक से एक व्हाइट पेपर जारी किया जाए, ताकि दुनिया को ये मालूम हो सके कि दहशतगर्दी के इल्जाम में ये मुस्लिम नौजवान कब से जेलों में बंद हैं और उन पर मुकदमात शुरू हुए हैं या नहीं और मुकदमात की समाअत किस मरहले में है। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के उस बयान पर कि दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़े गए मुस्लिम नौजवानों के मामलात पर नजरसानी के लिए रियासतों में जायजा कमेटियों की तश्कील होना चाहिए, रायजनी करते हुए मौलाना बुखारी ने इल्जाम लगाया कि आजादी के बाद से कांग्रेस मुसलमानों से झूठी हमदर्दी जताने और उन्हें खौफ की नफ्सियात में मुब्तला करने का जो खेल खेलती रही है वो आज भी जारी है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर के रोज कहा है कि अब जनता दरबार नहीं लगाया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि हुकूमत के वजीर अब हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन अवाम से मिला करेंगे। अवाम अब अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकती है, जिन पर 3 दिन में कार्रवाई की जाएगी। हफ्ते के रोज जनता दरबार में मची अफरा तफरी के बाद ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि हुकूमत बनने पर केजरीवाल ने 7 दिन जनता दरबार लगाने का अवाम से वादा किया था। अभी उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, तो आज सुबह सुबह मीटिंग हुई है और इसमें हम लोग सिस्टम ये बना रहे हैं कि लोग ऑनलाइन अपनी ग्रीवांसेस दे सकेंगे, जो कि ऑलरेडी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे है। एक कॉल सेंटर सेटअप करेंगे, तो जो लोग अपनी ग्रीवांस को लिख नहीं सकते वो उस कॉल सेंटर पे फोन कर देंगे और उनकी ग्रीवांसेस को कॉल सेंटर की दूसरी तरफ लिखा जाएगा और उनको पढ़ के सुना दिया जाएगा। बीजेपी के वज़ीर आज़म ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद ने निशाना बनाते हुए पीर के रोज कहा कि आम आदमी पार्टी के इजाफे से मोदी नर्वस हो गए हैं। शकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस पर बीजेपी का हमला तो समझ में आता है, मगर आम आदमी पार्टी पर मोदी के हमले से ये वाज़ेह हो गया है कि वो उनसे डर गए हैं। इससे पहले गोवा में बीजेपी की रैली के दौरान इतवार के रोज नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पहली बार खुलकर आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया था। तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली में जो नई सरकार बनी है और उसको मीडिया चैनल थोड़ा ज्यादा दिखला रहा है देश भर का, तो उससे लगता है कि घबरा गए हैं, डर गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैंने यही कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ उनका आक्रमण तो स्वाभाविक है। हम बड़ी पार्टी हैं, वो छोटे दल के लोग हैं, हमको आप शिकायत कर सकते हैं हमारी, लेकिन अभी तो एक राज्य में सरकार बनी है, आप पार्टी के वो भी पूर्ण बहुमत से नहीं है और उससे इतना घबराए हुए क्यों लगते हैं। राजनीति में सबको अधिकार है, अपनी बात कहने का अंतिम फैसला जनता करती। नाज़रीन, कशिश खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।